डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की चैतन्य बघेल की याचिका। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नई याचिका दाखिल करने की छूट दी। कांग्रेस नेता दीपक बैज का भाजपा पर हमला। दीपक बैज ने इंडी गठबंधन की रणनीति को बताया मास्टर स्ट्रोक। दीपक बैज बोले बीजेपी का समीकरण गड़बड़, इसलिए बीजेपी की घबराहट बढ़ी। रायगढ़ में 48 घंटे से अंधेरे में गांव, ट्रांसफार्मर खराब होने से आई समस्या। दिया जलाकर रात गुजार रहे लोग। रायगढ़ पुसौर रोड पर खाद के लिए चक्का जाम। 20 से अधिक गांव के किसानों ने किया आंदोलन। किसान बोले खाद नहीं मिलेगा तो हमें होगा नुकसान। रायपुर में 2 दिन नो नॉनवेज डे। गणेश चतुर्थी और पर्यूषण पर बंद रहेंगी दुकानें। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी संधवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ का प्रदर्शन आज 8वें दिन भी जारी रहा। जिले भर के एनएचएम संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जय स्तंभ चौक में लगातार धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए एक तिरंगा यात्रा निकाली, जो धरना स्थल से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची। आज छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जिनमें प्रमुख रूप से स्थायीकरण, नियमितीकरण, ग्रेड पे सुधार, वेतन की संगति, अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का 8वां दिन है। हम आज अपनी छत्तीसगढ़ की सरकार को तिरंगा यात्रा कर ये बता रहे हैं कि हमें नियमितीकरण आप उपहार में जल्द से जल्द दीजिए। जी, जैसा कि सर्वविदित है, आज हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 8वां दिवस है और आज के इस गतिविधि में हम लोग माननीय प्रदेश के मुखिया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम लोग जो नियमितीकरण के लिए हम लोग जिलाधीश महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं रैली की शक्ल में। आज बेमेतरा जिले के कोटवारों ने देवकर तहसील के ग्राम नवकेसा में एक कोटवार की स्थायी नियुक्ति को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ संघ के प्रांत अध्यक्ष प्रेम किशोर बाग ने नेतृत्व में जिले भर के कोटवारों ने जय स्तंभ चौक पर धरना दिया। इसके बाद उन्होंने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज कोटवार संघ द्वारा जिले में कोटवार नियुक्ति को लेकर असंतुष्टि को लेकर कलेक्टर परिसर के सामने ज्ञापन सौंपा गया है और शासन द्वारा जो भी उचित होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं जाने क्यों नहीं मार रहे। हम लोग 3 बार मतलब निवेदन दिए माननीय कलेक्टर महोदय को। पूरा जो नाथगढ़ तहसील के है वहाँ भी गैर वंशज को नियुक्ति किया गया है। रामपुरा का कोटवार जो साजा तहसील के अंतर्गत आता है, थानखमरे के अंतर्गत, वहाँ भी निवेदन किया हूँ, वहाँ भी गैर वंशज को नियुक्ति किया गया है। और अभी फिलहाल देवकर तहसील जो नवकेसा के मुकेश कुमार के 2 साल नियुक्ति होने के बाद भी गैर वंशज कांता प्रसाद साहू का नियुक्ति किया गया, जो घोर अन्याय है। माननीय तहसीलदार से बार बार निवेदन किया हूँ, बार बार कलेक्टर महोदय के आकर बार बार ज्ञापन कापी दे हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी बार बार निवेदन किया हूँ, फिर भी माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। ये जो कोटवारों का जो आक्रोश है वो इसलिए है क्योंकि आज 15 दिन हो गया हमारे देवकर तहसील कोटवार साथी आंदोलन पर बैठे हैं। कलेक्टर साहब को हमने निवेदन किया गया तक वहाँ फर्जी तरीके से जो नियुक्ति हुई है उस आदेश को निरस्त कर दीजिए और यदि कोटवारी नियुक्ति के लिए आपको किसी प्रक्रिया में जाना है तो उसको नए सिरे से एक निष्पक्ष भाव से प्रक्रिया शुरू करिए, परंतु आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। हमको दिक्कत ये है कि हमारा कोटवार साथी अस्थायी कोटवार पद पर नियुक्त रहते हुए भी न तो उसको नोटिस दी गई, न तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई और एकदम से स्थायी कोटवारी नियुक्ति के प्रक्रिया में दूसरे समाज के गैर वंशज के लोग को, एक साहू समाज के बीएससी पास एक व्यक्ति को उन्होंने नियुक्ति दे दी। आज कोटवार
छत्तीसगढ़ के दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर भाजपा दुर्ग जिला इकाई ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में मंत्री यादव को प्रतीक चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में गजेंद्र यादव ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि ये सम्मान पूरे जिले की भावना का प्रतीक है और ये सफलता सभी के सहयोग से संभव हुई है। स्वाभाविक रूप से जिस शहर का विधायक रहता है वहाँ अगर उस विधायक को शासन के द्वारा कोई बड़ा जिम्मेदारी अगर कोई शासन देता है तो उस क्षेत्र की जनता में हर्ष होता है कि जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको शासन अपने प्रतिनिधित्व दे रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 10-12 साल के बाद बहुत लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट मंत्री दुर्ग को मिला। स्वाभाविक बेमेतरा जिले के बोरतरा गांव में सरपंच पर तालाब पाटने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता सुनील यदू ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि यह तालाब ग्रामीण और मवेशियों के लिए बेहद उपयोगी है। तालाब में मनरेगा के तहत पचड़ी का निर्माण भी हुआ था। सरपंच सुखदेव साहू का कहना है कि पंचायत की सहमति से तालाब को पाट कर अस्पताल के लिए कक्ष बनाया जा रहा है। सरपंच के द्वारा तालाब को पाटने की शिकायत मिली है। मैंने तहसीलदार से बात भी की है। मौके पे जाके एक बार निरीक्षण कर लेते हैं और जो वाटर बॉडीज हैं उनको किसी भी सूरत में जो है वो पाटा नहीं जाना चाहिए और वो नियम विरुद्ध है। आरोप लगाने वाला तो आरोप लगाएंगे, लेकिन इसको नेक मकसद के लिए पटवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल तो बन चुका है, अतिरिक्त कमरा नहीं है। 8 गांव का आश्रित है, 7 गांव का आश्रित इस गांव है। पेशेंट ज़्यादा आता है, दबाव ज़्यादा पड़ता है, इसी कारण। दूसरा कारण, और यहाँ पर पानी कहीं से आता नहीं है। पानी आने का कोई जगह नहीं है, न निकासी का जगह है। पानी जो बरसात का पानी भर जाता है वही भर जाता है, इसीलिए पानी संक्रमित हो जाता है। यहाँ जो महिलाएं आते हैं, पेशेंट आते हैं, डिलीवरी वाले पेशेंट आते हैं, उसके साथ महिलाएं आते हैं, वो कपड़ा डॉक्टर के लाख मना करने के बाद भी गाँव का लेडीज़ है वो कपड़ा इसी संक्रमित पानी में धोती हैं और उसी को सुखा करके फिर नवजात शिशु को सुलाती हैं। ऐसा हमको कई बार शिकायत किया डॉक्टर महोदया ने। हाँ, ग्राम पंचायत बोरतरा का ये मामला है। हम लोग सब 40-50 किसान लोग जो दस्तखत करके जनदर्शन में शिकायत किए कि ग्राम पंचायत बोरतरा के द्वारा जो है तालाब को पाटा जा रहा है। यह तालाब जो है हमारे पूर्व में सब किसान जो है साथी थे और सबके द्वारा जो है जन सहयोग से इनका जो है खुदाई किया गया था, गहरीकरण किया गया था। पिछले पंचायत पंचवर्षीय ने रोजगार गारंटी के माध्यम से इसमें जो है पिचिंग का कार्य और गहरीकरण और पचरीकरण का भी इसमें निर्माण हुआ था। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।